Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉरस राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के बारे में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था एरीज़ के बारे में कि एरीज़ वाले कैसे होते हैं, उनकी क्या खूबियाँ होती है, क्या खामियाँ होती हैं। और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। और भी हमारी तमाम सीरीज़ चल रही हैं और उन सारी सीरीज़ में मैंने किसी में सैटर्न के बारे में, किसी में राहु के बारे में, बहुत सारी ऐसी हमारी सीरीज़ हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, यानी सारी सीरीज़ हमारी देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो टॉरस राशि के ऊपर है कि टॉरस वाले कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं। टॉरस राशि जोडिक बेल्ट की दूसरी राशि मानी जाती है। पहली जो राशि है वो है एरीज़ और ये दूसरी राशि है टॉरस। इसके बाद जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस का नंबर आता है। तो जोडिक बेल्ट की दूसरी राशि टॉरस। टॉरस का जो सिंबल है वो है बुल। बुल को आप लोग जानते हैं कि बुल का स्वभाव कैसा होता है। बिल्कुल मस्त मलंग, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, अपने ही आराम में रहने वाला। और जब बुल को गुस्सा आता है तो पूरा मार्केट खाली हो जाता है। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। जब तक बुल अपने मस्ती में है, शांत है, आप उसको धक्का मारें, डंडा मारें, कुछ भी मारें, कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब बुल नाराज़ हो जाता है तो फिर उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो टॉरस राशि वाले लोग बहुत मस्त, आरामदायक लाइफ इनको पसंद आती है, अच्छा खाना इनको पसंद आता है। टॉरस राशि का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, यानी इसका जो स्वामित्व है वो शुक्र के पास है। शुक्र का संबंध कलात्मक चीज़ों से है। शुक्र आपको आर्टिस्टिक नेचर देता है, आपको क्रिएटिव बनाता है। आप अच्छे खाने के शौकीन होते हैं क्योंकि टॉरस का संबंध आपके खाने से भी है। दूसरा, ऐसे लोग कलात्मक व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन, बुटीक, आर्ट, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में इनका इंटरेस्ट रहता है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो कमियां हैं वो ये है कि आप लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो उसके चक्कर में कई बार क्या होता है कि जो आपका शरीर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत स्टेडी होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और किसी भी चीज़ को जब आप लोग अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो उस चीज़ को करके ही पीछे हटते हैं। दोस्ती यारी की अगर बात करें तो दोस्तों के अच्छे दोस्त होते हैं। दोस्तों को पार्टी देना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार करना, और ख़ुद भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना, ये आप लोगों का शौक़ होता है। थोड़ी जो इनके अंदर आदत कई बार ऐसी भी होती है कि सेंसुअल प्लेजर इनको ज़्यादा पसंद आता है। तो उस चक्कर में लव रोमांस में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ इनकी देखी जाती हैं। और अगर लव प्रेम की बात करें तो उसमें भी बड़े रिलायबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अपने पार्टनर को कैसे खुश रखना है, कैसे पार्टनर की डिमांड को पूरा करना है। और कई बार ऐसी चीज़ों में ये बड़े कलात्मक भी हो जाते हैं, जैसे गाना गाना, पोएम लिखना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। बुरी चीज़ों पे आप कंट्रोल करें। जैसे कई बार टॉरस वाले लोग कुछ ऐसी आदत पाल लेते हैं, जैसे आपको ड्रिंक की आदत हो जाए, आप लिकर कंज्यूम करने लग जाएं, आप
खाने पीने की चीज़ों में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं, इतने ज़्यादा घुस जाएं कि आपका जो शरीर है वो ख़राब हो जाए, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और व्यवसाय में मैंने आपको बताया कि कलात्मक चीज़ों का व्यवसाय अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आप उन सब चीज़ों में अपना करियर भी देख सकते हैं। स्पेशली टॉरस अगर आपके फर्स्ट हाउस में आता है एसेंडेंट में, तो टॉरस की चीज़ों को करके यानी कलात्मक चीज़ों को करके आपको आपकी पहचान मिलती है। अगर टॉरस साइन आपके सेकंड हाउस में आता है बर्थ चार्ट के, तो आपको आपके आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण वैल्यू एंड वेल्थ का गेन होता है। अगर थर्ड हाउस में टॉरस आता है तो आप फिल्म, मीडिया, पोइम, इन सब चीज़ों में अपना करियर देखना शुरू करते हैं। अगर फोर्थ हाउस में आता है ऐसा योग, तो आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद करते हैं। घर में तमाम आर्टिस्टिक चीज़ें आपके यहाँ पर होती है, जैसे पेंटिंग्स हो गया, जैसे स्टैचूज़ हो गए, और जैसे आर्टिफैक्ट्स हो गए। इन सब चीज़ों को घर में रखना, बड़े ही शान और शौकत से रहना, ये सारे शौक़ आपके होते हैं। अगर फिफ्थ हाउस में ऐसा योग बनता है कि टॉरस साइन आपके फिफ्थ हाउस में है, तो फिल्म, मीडिया, टेलीफिल्म, बड़े पर्दे पे काम करना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं। छठे घर में अगर ऐसा योग बनता है तो आपको इन सब चीज़ों में कहीं जॉब मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है। सेवन्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है कि टॉरस साइन आपके सेवन्थ हाउस में है, तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत गुड लुकिंग होता है। एट्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप एस्ट्रोलॉजी या सीक्रेट नॉलेज के थ्रू काफ़ी गेन करते हैं। यानी कोई भी सीक्रेट जब रिसर्च करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी गेन होता है। नाइन्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आर्टिस्टिक फील्ड में ही आप कोई हायर कोर्सेज, हायर लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं। टेंथ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो अपने क्रिएटिव टैलेंट के कारण आपको स्टेटस और अपना करियर मिलता है, फेम भी मिलता है। जैसे शाहरुख खान का चार्ट अगर आप देखें तो टॉरस साइन उनके 10th हाउस में आता है। तो आर्टिस्टिक लाइन के थ्रू, फिल्म के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आपको काफ़ी नाम और फेम मिलता है। 11th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है कि टॉरस साइन आपके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में है, मून चार्ट में या लगन चार्ट में, तो आपकी जो इनकम है वो आर्टिस्टिक चीज़ों से होती है। आर्टिस्टिक मतलब मैंने ये बताया कि आपको फैशन से संबंधित चीज़ों से होगा, फिल्म लाइन से हो जाएगा। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो क्रिएटिव हो, वहाँ से आपकी अर्निंग आती है। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो कई बार बाहर जाने के बाद आपकी वैल्यू बनती है। अगर आप कहीं अब्रॉड जाके सेटल हो जाते हैं तो वहाँ आपकी वैल्यू बनती है, और जो भी आपकी इमेजिनेशन होती है उसके थ्रू आप काफ़ी अर्न करते हैं। तो टॉरस वाले लोग बहुत वफादार, बहुत समझदार, काफ़ी जिद्दी, मूडी, आरामदायक और एक कंफर्टेबल लाइफ को लीड करना आप लोगों को पसंद आता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया टॉरस साइन के बारे में, यानी टॉरस राशि के बारे में, वृषभ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।